24 घंटे बिजली शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र में 20 से 22 घंटे मिल रही है। आपने एक और बयान दिया, आपने बोला ये समाजवादी पार्टी को इत्र का मित्र आप बता रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि कन्नौज की सुगंध राजधानी तक आ रही है, लेकिन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दिल्ली वाले लोग, उन्होंने जो एग्जैक्टली बोला कि लखनऊ से लेकर दिल्ली वाले लोग इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो आज हमारे मंच पे भी थे और साक्षात्कार भी हुआ। उन्होंने बोला गलती से छापा डाल दिया अपने ही आदमी पर भारतीय जनता पार्टी वालों ने। अगर किसी ने अपने आदमी पर छापा डाला, एजेंसी कोई देख के नहीं डालती। और ये भी है, छापा किस पे पड़ा, दर्द किसको हुआ? इत्र का मित्र, उसकी फोटो भी सोशल मीडिया में चल रही है। अखिलेश जी छिपाए नहीं छिप पाओगे। परफ्यूम लाने वाले भी आप थे, दिखाने वाले भी आप थे। 2017 से पहले का पैसा इकट्ठा किया, किसका वहां पर मिला? इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। ये इत्र और लाल रंग आपका साथ नहीं छोड़ पाएगा। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि किनके खून दंगों के समय हुए, वो आज भी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूल पाए हैं। ये इत्र की महक नहीं, बदबू है जो आपके काले धन की नजर आती है। ये अगर आप गरीब की थोड़ी सी भी चिंता करते तो अपने समय गुंडाराज, माफिया राज पर अखिलेश यादव ने कार्रवाई की होती। इन्होंने नहीं की, उनको संरक्षण दिया। गरीब की रोटी छीन ली गई, बहनों का सुहाग छीन लिया गया, उनको मौत के घाट उतारने का काम दंगों में किया गया और संरक्षण देने का काम उस समय की सपा सरकार ने किया। आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लेने का काम किया और मुकदमे लड़ने के लिए राम मंदिर के खिलाफ उस शख्स को खड़ा किया जिसको सरकार भी 2.5 लाख रुपया तनख्वाह देती थी। इसका जवाब अखिलेश जी के पास कोई नहीं। इसलिए मैं साफ तौर पर कहता हूं, इत्र का मित्र ये अखिलेश जी कौन है, आपको जवाब सामने पता है। उनके समय दंगे होते थे, हमारे समय दंगल। हम खेलों को बढ़ावा देते हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमने बनाई, खेल मैदान हमने बनाए, खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया और करोड़ों रुपए के अवार्ड्स भी दिए, इनाम भी दिया। ये हमने करके दिखाया। अमीश जी, हमारे पास उपलब्धियां हैं जनता के पास बीच में जाने के लिए, इनके पास कुछ नहीं है। एक उपलब्धि जिसकी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, अमित शाह भी करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जेपी नड्डा भी करते हैं, आप भी करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी इसका जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि हमने बाहुबलियों को ठिकाने लगा दिया है। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अब वो सब जेल में है। चाहे वो भूमाफिया आजम खान हो, जैसा बीजेपी कहती है, उनको भी हमने जेल में डाल रखा है। लेकिन धनंजय सिंह का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, क्या आपको लगता है चुनावी मौसम में आपकी मुश्किल थोड़ी बढ़ सकती है? और अखिलेश भी इस पे खुल के बोल रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने आतंकवादियों का, गुंडों का, माफिया राज का ना धर्म देखा ना जाति देखी, उनके खिलाफ कार्रवाई की। वो किसी जाति, धर्म, किसी पृष्ठभूमि के हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में हुई है। और ये मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, जो कल तक गरीब आदमी को बुलडोज करते थे, उनकी जमीनों पर कब्जा करते थे, उनके दुकान और मकान छीन लेते थे, उनके मकानों पर भी बुलडोजर चलाने का काम किया तो योगी सरकार ने किया है। जो अतीक अहमद और अंसारी का आतंक था, वो आज सलाखों के पीछे है। ये कोई और सरकार नहीं कर पाई। ये अखिलेश यादव संरक्षण देते थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम योगी सरकार ने किया है। और हम सीना ठोक कर कहते हैं, इन दंगइयों को, इन दबंगों को, इन माफियों को हमने कड़ी कार्रवाई की है। और ये कार्रवाई 10 मार्च के बाद जब फिर एक बार भाजपा की सरकार बनेगी, ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। क्योंकि इस गुंडा राज, माफिया राज से मुक्ति दिलाने के बाद ही उत्तर प्रदेश की छवि में सुधार हुआ, उत्तर प्रदेश में निवेश होना शुरू हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर देश में पहुंचा। इकोनॉमी के रूप में 9वें स्थान से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंचा। और अब हम उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने जा रहे हैं। जी, अगला मेरा जो सवाल है वो, क्योंकि 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा हुई और उसके बाद अखिलेश जी ने एक साक्षात्कार दिया। उन्होंने बोला कि छोटी पार्टियों को, क्षेत्रीय दलों को, ये जो डिजिटल माध्यम है, इसको लेकर उन्होंने एक टिप्पणी करी। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बोला कि बड़ी पार्टियों को तो इसका लाभ होगा, लेकिन छोटी पार्टियों को इसका नुकसान होता है। बताइए, आपका क्या कथन है? क्योंकि आप I&B मिनिस्टर भी हैं और बीजेपी का भी प्रचार और प्रसार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में।
इलेक्शन कमीशन की डिजिटल माध्यम से देखिए, जो जब रैली की बात इत्र है, इस वाले पर आपका पर क्या कहना है? जब इत्र वाले पर इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा पकड़ा किया, तब भी उन्होंने इत्र वाले का पक्ष लिया, गरीब का पक्ष नहीं लिया। अब इलेक्शन कमीशन ने अगर गरीब की जान बचाने के लिए कहा कि अभी इलेक्शन रैलीज को डिजिटल करना चाहिए, तो उसमें भी ये लोग कहते हैं कि बहाना ढूंढते हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये तो विदेश से पढ़कर आए थे अखिलेश जी, अब टेक्नोलॉजी की आप पहले तो बड़ा राग गलापते थे, आज क्या हुआ आपको? ये ईवीएम का भी विरोध करते थे। ये चुनाव हारने के बाद ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते थे। अब अगला चुनाव हारने से पहले ये डिजिटल चुनाव कैंपेन का पहले ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है, बहाने ढूंढने शुरू कर दिए हैं। इन्होंने हार पहले माननी शुरू कर दी है। मैं इतना ही कहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि हम तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने करोड़ों शौचालय बनाकर दिए, 46 लाख पक्के मकान बनाकर दिए, हर गांव हर घर को बिजली भी लाकर दी है। हमने लगातार जनता के बीच में जाने का काम किया, मुफ्त में राशन देने का काम भी किया है। गांव को सड़कों से जोड़ा, जो एक्सप्रेसवे जो चलाए उनको भी गांव की सड़कों के साथ जोड़ने का हमने काम किया। लोग एम्स में दिल्ली आया करते थे, हमने रायबरेली और गोरखपुर में 2-2 एम्स बनाकर दिए। तो हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुविधा हमने देने का काम किया, बिजली भी पहुंचाई, रोटी भी दी, रोजगार भी बिन भेदभाव दिए हैं, किसी की जाति धर्म पूछे बिना। यह अंतर देखने को मिलता है। अच्छा, पर वो कहते हैं कि हम तो लैपटॉप बांटने वाले हैं, हम डिजिटल के विरोधी कैसे हो सकते हैं? उन्होंने तो आज हमारे मंच पे बोला है कि चाहे केशव मौर्य हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, इनको लैपटॉप ही नहीं चलाना आता। देखिए, जिनको चलाना आता है उनको देने का अगर काम करना है, अगर अखिलेश जी को चलाना आता है तो डिजिटल कैंपेन से क्यों भागते हैं? तो क्यों दर्द होता है, क्यों डर है, क्यों खौफ है, क्यों हार का डर सता रहा है? ये हार का डर डिजिटल कैंपेन से नहीं सता रहा, ये हार का डर उस लाल रंग का सता रहा है जो कई लोगों के खून के साथ जुड़ा हुआ है, जो गरीब की रोटी छीनने का, उसकी जमीन छीनने का, उसको किसी बहन के सुहाग को छीनने का काम था और गुंडा राज, माफिया राज को संरक्षण देने का काम था। ये डर आज भी उनके जहन में है और जो भ्रष्टाचार का पैसा पकड़ा जाता है उस पे भी ये कोई आज तक अपनी साफ टिप्पणी नहीं कर पाते हैं। कोई और राजनीतिक दल नहीं कहता, लेकिन अखिलेश यादव जी को दर्द होता है जब किसी इत्र व्यापारी के यहां पर 200 करोड़ पकड़ा जाता है। तो जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई, वो मुद्दा बहुत बड़ा हो गया और बीजेपी भी उस पर लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसका पॉलिटिसाइजेशन कर रही है। हालांकि एक एएनआई न्यूज एजेंसी को जो चरणजीत सिंह चन्नी है, उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बोला कि इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने प्रियंका गांधी को भी ब्यौरा दिया है, उनको भी बताया है। बीजेपी कह रही है कि संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है चरणजीत सिंह चन्नी ने, ऐसा क्यों? दुख इस बात का है जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई और उस राज्य में हुई जिस राज्य ने बहुत लंबे समय तक आतंकवाद का दौर देखा। पंजाब शांतिपूर्ण हो, पंजाब का विकास हो, पंजाब के लिए 43,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट देने प्रधानमंत्री जी जा रहे थे। शहीदों के लिए जो उनके मन में सम्मान है उसको लेकर खराब मौसम के बावजूद भी वहां पर बॉर्डर पर जा रहे थे। इसके बावजूद जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई, वहां पर राज्य की सरकार का माफी मांगना तो दूर, जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की हाईकमान की चुप्पी एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है।